एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक्टिविटी रेशियो स्टार्ट कराया था, जिसमें कि अपन ने फॉर्मूले आपको समझा दिए थे और जो अपन ने क्वेश्चंस लिए थे वो लिए थे स्टॉक टर्नओवर रेशियो के। ठीक है, आज अपन इस लेक्चर के अंदर डेटर टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन ले रहे हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो के लेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और जो अदर रेशियोज है उसके भी। ठीक है, तो आप देखो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछ रहा है। ओपनिंग डेटर है, ठीक है, ओपनिंग डेटर, क्रेडिट सेल दी हुई है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है और गुड्स रिटर्न बाय डेटर दिया हुआ है 20,000 का। क्लियर। अब अपन को पता है और ये हमसे कह रहा है कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। अगर अपन सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और इसका आंसर अपने को पता है टाइम्स में आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अगर अपन बात करें नेट क्रेडिट सेल की, वो अपने को क्या है, क्रेडिट सेल देखो, एक तो दिख रही है 10 लाख की, सबको दिख रही है 10 लाख की क्रेडिट सेल, और एक गुड्स रिटर्न बाय डेटर है 20,000 का ही है। तो अगर अपन इसको क्रेडिट सेल में से इसको लेस कर देंगे तो अपनी कौन सी सेल आ जाएगी, नेट क्रेडिट सेल आएगी भाई। क्रेडिट सेल कितनी है 10 लाख और ये डेटर से रिटर्न आ गया 20,000 का, तो जैसे अपन इसको लेस कराएंगे तो जो नेट क्रेडिट सेल है वो अपनी 9,80,000 की आएगी। बात समझ में आ रही है सबको। तो जैसे अपन बात कर लेते हैं नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल निकालेंगे, क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का तुम्हें फॉर्मूला भी पता होना, दूसरा नाम भी पता होना चाहिए रिटर्न इनवर्ड, और तीसरा नाम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। तो क्रेडिट सेल है 10 लाख की और उसमें से अपन लेस कराएंगे 20,000 का, तो ये अपने को पता है कि 9,80,000 आएगा। ये बात क्लियर, बात आ रही है सबको अच्छे समझ में। तो ये अपन ने निकाले। अब बात ये चल रही है एवरेज डेटर का फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2। अब यहां तो ओपनिंग डेटर दे रखा है, तो आप अब ये बात मत कहना कि सर आपने तो ये बताया था कि अगर एक ही डेटर होता है तो उसको क्लोजिंग होता है, उसका एवरेज नहीं करते, डायरेक्ट डिवाइड देते। नहीं, यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे ओपनिंग डेटर है तो इसका मतलब क्लोजिंग निकलेगा। आ रही कहानी समझ में, क्लोजिंग डेटर निकलेगा। कैसे निकलेगा, एक तो होता है फॉर्मूले से, लेकिन आप फॉर्मूले पे क्यों जाओ, आप लोग तो डेटर अकाउंट से सीखे कि क्लोजिंग कैसे निकलेगा। देखो इसका वर्किंग नोट बना रहे हैं, उसको ढंग से समझना। ठीक है, यहां पे अपन ने बनाया ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, इसका अकाउंट बना रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। इसका अकाउंट देखो आपको एक बार में अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर और देन अमाउंट। देखो ओपनिंग डेटर तो अपने को तो पता है कि इसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने 1,20,000 का। क्लियर है। अपन ने क्रेडिट सेल करी, जब क्रेडिट सेल करी होगी तो अपन ने एंट्री पोस्ट करी होगी डेटर अकाउंट डीआर टू सेल्स। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया टू सेल, ये करिए 10 लाख की, क्योंकि कैश सेल तो इसमें आती नहीं है भाई। डेटर में तो केवल कौन सी सेल आई, क्रेडिट सेल। चलिए 2 पॉइंट। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जब पैसा आया होगा डेटर से एंट्री पोस्ट करी होगी बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डीआर टू डेटर, तो बाय बैंक या बाय कैश। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया 9,60,000 का। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड करा है 80,000 का। जब डेटर को डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो एंट्री, डिस्काउंट हमारे लिए लॉस हो गया, एंट्री पोस्ट करते हैं डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डेटर, तो बाय डिस्काउंट 80,000 का। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद ये दे रखी गुड्स रिटर्न बाय डेटर, जब डेटर से गुड्स रिटर्न, जब सेल करते हैं एंट्री पोस्ट होती है डेटर टू सेल, और जब रिटर्न आता है तो एंट्री पोस्ट करते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डीआर टू डेटर, तो बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये दे रखा है अपने को 20,000 का। ठीक है, इधर से ऐड करेंगे और यहां पे अपन इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ये अपना हो गया 11,20,000 का। क्लियर, बात समझ में आ रही है, 11,20,000 का। अब अपन इसको लेस कराएंगे, तो देखो 11,20,000 माइनस कराएंगे 9,60,000, माइनस कराएंगे 80,000, माइनस कराएंगे 20,000, तो ये आएगा आपका क्लोजिंग 60,000। क्लियर, बात समझ में आ रही है क्या। ये डेटर अकाउंट अपन ने बना लिया। ठीक है, इसमें अपन ने क्लोजिंग निकाली 60,000, ओपनिंग तो दे ही रखा था, क्लोजिंग निकाल के लिया है। बात समझ में आ रही है अच्छे से, कोई परेशानी इसमें। डेटर अकाउंट प्रिपेयर करा, वर्किंग नोट है ये। अब इसमें क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऐड करा, फिर नेट क्रेडिट सेल ऐड करी, फिर इन सबको माइनस कराया तो क्लोजिंग डेटर आएगा। तो फॉर्मूले से कोई लेने देने नहीं, तुम तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट बनाओ। आगे कहानी समझ में। इससे अपना ओपनिंग क्लोजिंग है, वर्किंग नोट है, तो फॉर्मूला भी वर्किंग नोट के अंदर आएगा, ये भी वर्किंग नोट के अंदर है। आ रही वैसे, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे डेटर अकाउंट बनाया निकाल दिया। क्लियर। अब ओपनिंग डेटर ये रहे, क्लोजिंग ये रहे। ठीक है, अब अपन निकालेंगे
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब सुनना, अब जरा देखो, ओपनिंग तो दे रखा है 1,20,000, ठीक है, और क्लोजिंग दे रखा है 60,000, और डिवाइडेड बाय करेंगे 2, तो 1,20,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1,80,000, और 1,80,000 में अगर अपन 2 का डिवाइड देते हैं तो आएगा अपना 90,000। क्लियर, तो ये आ गया अपना 90,000, तो ये हो गया एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एवरेज कैसे निकाला? ओपनिंग, ओपनिंग ये रहा, और क्लोजिंग आया 60,000, ये ऐड करा, 2 का डिवाइड दिया, 90,000 आ गया। क्लियर, अब अपन इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, नेट क्रेडिट सेल ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं 9,80,000, और डिवाइडेड बाय 90,000 अपन ने ये निकाल दिया। क्लियर, तो 98,000 यानी 9,80,000 डिवाइडेड बाय 90,000, इसका आएगा आपका आंसर 10.88 टाइम्स। क्लियर, बात समझ रही? 10.88 टाइम्स इसका आंसर आएगा। हमने क्या करा, सबसे पहले नेट क्रेडिट सेल निकाली, तो क्रेडिट सेल में से जो रिटर्न हुआ था इसको लेस कराया, तो नेट क्रेडिट सेल आ गई अपनी, पहला पॉइंट समझ में आ गया। ओपनिंग डेटर था, तो इसका मतलब इसमें क्लोजिंग डेटर तो 100% निकलेगा, तो अपन ने ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाया, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी थी इस अकाउंट में पुट कर दी, ये निकल के आ गया अपना कैरेट डाउन 60,000। ये ओपनिंग बैलेंस ये रहा, डेटर का, क्लोजिंग ये रहा। एवरेज डेटर निकालते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2, 180 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 90,000 आएगा एवरेज डेटर। अपन ने क्या करा, नेट क्रेडिट सेल में एवरेज डेटर का डिवाइड दे दिया, तो 10.88 टाइम्स इसका आंसर आया। क्लियर, आई होप कि ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ एससी लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर वर ₹3 लाख, यानी क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है, क्रेडिट सेल दे रखी है एससी लिमिटेड की, ठीक है, और लिखा हुआ है ₹3 लाख। इफ देयर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इसमें कितना दे रखा, 5 टाइम्स, यानी कि अपन अभी तक डेटर टर्नओवर रेशियो तो निकाला था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और यहां पे इसने क्या हुआ है, डेटर टर्नओवर रेशियो हमको दे रखा 5 टाइम्स। क्लियर है, इन्होंने बोला कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल इन द बिगिनिंग और एंड, यानी कि अपन को एक तो ओपनिंग डेटर की वैल्यू निकालनी है और एक निकालनी है क्लोजिंग डेटर की वैल्यू, ठीक है। और इसमें आगे बोला यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि ओपनिंग डेटर का 2 टाइम्स है क्लोजिंग डेटर, ऐसा इन्होंने बोला है, और हमसे ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो देखो जरा समझना, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपने को पता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो अपने को पता है कि नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होता है, ठीक है। इसका आंसर हमको ये जो दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का आंसर दे रखा है आपको 5 टाइम, अपन ने लिखा 5, ठीक है। नेट क्रेडिट सेल अपने को क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख, ठीक है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अपन अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो अपना एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अगर 3 लाख में अपन डिवाइड दे देंगे फिर 5 का, तो ये 60,000 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ना, 3 लाख का मल्टीप्लाई वही 1 से और 5 का मल्टीप्लाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में 5 का डिवाइड देंगे 3 लाख में, तो 60,000 आ जाएगा। क्लियर, यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? अच्छा अब समझना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अपने को पता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर या ट्रेड रिसीवेबल बोल सकते हैं अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। अपने को पता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो अपन ने निकाल दिया कितने रुपए का, 60,000, ठीक है, 60,000 रुपए के आ गए। अब ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर तो फाइंड आउट ही करवा रहा है, लेकिन इसने अपन को एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसमें बोला यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग डेटर आर 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग डेटर, यानी कि जो ओपनिंग डेटर है ना उसके 2 टाइम्स है अपने क्लोजिंग डेटर। तब जरा समझना, मैं अगर ओपनिंग डेटर को ओपनिंग डेटर ही रहने देते हैं, ठीक है, समझना, ओपनिंग डेटर को तो ओपनिंग डेटर रहने दो, और प्लस क्लोजिंग डेटर के लिए बोला कि कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो मैं अगर यहां पे 2 ओपनिंग अगर अपन डेटर लिख दे तो कोई गलत थोड़ी है। अगर हम इस क्लोजिंग डेटर को 2 ओपनिंग डेटर लिख दे तो कोई गलत थोड़ी है, क्योंकि 2 ओपनिंग डेटर मतलब 2 टाइम्स हैं, दुगने हैं ओपनिंग से, और अपॉन कर दें इसका 2 और अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। इस 60,000 का मल्टीप्लाई अगर अपन 2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000। क्लियर, और ये ओपनिंग डेटर और 2 ओपनिंग डेटर मिलकर हो जाएंगे 3 ओपनिंग डेटर। बोले बात समझ में आ गई? क्लियर है। और अगर अपन बात करें ओपनिंग डेटर की, तो ओपनिंग डेटर आ जाएंगे, यानी कि 1,20,000 में 3 का डिवाइड दे देंगे अपन, तो ये आ जाएंगे आपके 40,000। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ गई क्या? ओपनिंग डेटर कैसे निकाला अपन ने, क्या करा, 1,20,000 में 3 का डिवाइड दे दिया तो 40,000 आ गए।
तो आ गई ओपनिंग डेटर की कीमत। तो और अपन को क्लोजिंग जो निकालना है उसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो क्लोजिंग डेटर अपने निकाल के आ जाएंगे। क्लियर? तो हम यहां पे निकाल देते हैं अपन क्लोजिंग डेटर 40,000 इंटू 2 कराएंगे तो 80,000 हमारे क्लोजिंग डेटर निकल के आ जाएंगे। तो ये अपना ओपनिंग डेटर की वैल्यू आ गई, ये अपनी क्लोजिंग डेटर की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में इसने बोला क्या, इसने बोला था कि क्रेडिट सेल दे रखी है और अपने को इसका आंसर दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा के अपन ने एवरेज ट्रेड, अगर देखो फॉर्मूले याद नहीं होंगे ना तो अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले के बिना तो इसमें अपन चलें कैसे आगे। तो अपन ने पहले फॉर्मूले को लिखा, फिर अपने को पता चला कि इसमें एवरेज ट्रेड रिसीवल जो आएगा वो 60,000 आएगा। फिर अपने को ये भी पता होना चाहिए कि एवरेज ट्रेड रिसीवल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग, या ओपनिंग ट्रेड रिसीवल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल अपॉन 2। ठीक है, फिर इसने अपन को ये बोला कि इन्होंने ऐसा कंपैरिजन किया कि जो क्लोजिंग जो डेटर है वो ओपनिंग के 2 टाइम्स है। तो ओपनिंग डेटर को तो ओपनिंग डेटर ने लिख दिया और क्लोजिंग को लिख दिया 2 ओपनिंग डेटर। तो क्या गलत कर दिया भाई, 2 टाइम्स कह रहे हमने, 2 ओपनिंग डेटर लिख दिया। अपॉन 2 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ओपनिंग डेटर की कीमत निकाली 40,000, क्लोजिंग कह रहा है कि ओपनिंग डेटर इंटू 2, तो अपन ने ओपनिंग डेटर जो था उसका मल्टीप्लाई 2 से कराया तो हमारा क्लोजिंग डेटर निकल के आ गया। क्लियर है? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप इसको देखो ढंग से। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर अपन से निकलवा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम, यानी कि यहाँ पे भी डेटर टर्नओवर रेशियो दे रखा है आंसर। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 6 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS भी होता है। ठीक है, जीपी दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये कह रहा है जो कैश सेल है ना वो टोटल सेल का 25% है। यहां पे लिखा हुआ है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 25% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी टोटल सेल का 25% कैश है। तो नॉर्मल सी बात है 75 क्रेडिट है। अगर 25% कैश सेल है टोटल का तो क्रेडिट सेल 75% है। ठीक है, और ओपनिंग ट्रेड रिसीवल पर 1/4 है क्लोजिंग डेटर का, यानी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवल जो है ना उसका 1/4 है ओपनिंग। ठीक है, जैसे अभी अपन ने करा था कि क्लोजिंग जो है वो 2 टाइम्स है ओपनिंग का, तो यहां पे ये बस इसने बोला ओपनिंग ट्रेड रिसीवल 1/4 है क्लोजिंग डेटर का। क्लियर है? तो अब इसने हमको ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए बोला है। तो देखो पहले आप समझना ढंग से कि अपने को COGS तो ये दे रखी 6 लाख और जीपी दे रखा 25% ऑन कॉस्ट, तो पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी सेल। ठीक है, अच्छा एक चीज समझना, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला, अगर देखो फॉर्मूले से आपको करना है तो कुछ चीज ऐसी होती है बिना फॉर्मूले के भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे अब ये फॉर्मूला अपने को पता है कि COGS इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी, ये तो मालूम है। इसको इधर उधर घुमा के अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन को जैसे पता है कि सेल दे रखी है अपने को यहाँ पे निकालनी है, और इसने बोला यहाँ पे जीपी जो 25% दे रखा है, सॉरी जीपी दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट। तो देखो COGS दे रखी 6 लाख, ये लिख दी 6 लाख। क्लियर? जीपी इसी का ही कितना परसेंट है 20%, 6 लाख का 20% अपन निकालेंगे 1,20,000 आ जाएगा। 6 लाख का 20%, ठीक है, 6 लाख का 20% है 1,20,000। क्लियर है? अब समझना, तो 6 लाख का अगर ये 1,20,000 और सेल हमको निकालनी है तो इस 1,20,000 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सेल आ गई अपनी निकल के 7,20,000। बोले बात समझ में आ गई? 7,20,000 की सेल आ गई। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? अब सुनो, अब सेल आ गई 720 टोटल। अब इसने क्या बोला था, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है 25% किसका, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो टोटल सेल ले रही, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले रहा। अब 25% कैश, तो जरूरत क्या है कैश की, हमें तो क्रेडिट चाहिए ना। तो 25% कैश है तो 75 क्रेडिट है। अब आप लोग क्या करोगे, पहले 25% निकालोगे फिर उसको लेस कराओगे, तो करना ही क्यों इतना, सीधे 75% लेके डायरेक्ट क्रेडिट सेल निकाल लेंगे। आगे कहानी समझ में? तो यहां पर निकालेंगे अपन क्रेडिट सेल, यानी 7,20,000 का सीधा सीधा 75%। राधे राधे। सुनो, 7,20,000 का 75%, तो ये आ गया अपना 5,40,000। क्लियर? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी? 5,40,000 आ गया 75% क्रेडिट सेल। अब सुनो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला अपने को पता ही, नेट क्रेडिट सेल दे रखी है कितनी 5,40,000 अभी अपन ने निकाली, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इसका आंसर अपने को दे रखा है कितना 6 टाइम्स, अपन ने लिख दिया 6। ये 5,40,000 दे रखा है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 5,40,000 डिवाइडेड बाय 6।
ठीक, क्योंकि 1 का यहाँ पे अपन 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आएगा, तो वो 6 नीचे चले जाएगा, तो 540 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आएगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 90,000। बोलो पहले तो ये बात समझ में आ गई क्या? क्वेश्चन देखो, लग रहा तुम्हें छोटा सा है, 3 नंबर में खूब अच्छे से आते हैं क्वेश्चन, और कई बार इनको बच्चे गलत भी करे आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग सही करके ही आते हैं, लेकिन अगर अपने को फॉर्मूला पता है, अपन को चीजें पता है, तो अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट करता, मुझे पता सेल्स का इसमें जो 6 लाख में मुझे 20% और ऐड करना है डायरेक्ट, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि अगर फॉर्मूले से चल रहे तो ये, नहीं तो डायरेक्ट निकालने क्यों लिखूंगा मैं इतना, बस अपने को पता सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट अपने पास पता है 6 लाख, 20% उसी कॉस्ट का है, 120 ऐड करके आ गई से, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है 25, इतना पता होना चाहिए कि इसमें कैश दे रखा है 25%, तो अपने को पता है 75% इसमें क्रेडिट सेल है, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी बात होती है तो 100 के बराबर होती है, 75 सीधे क्रेडिट निकाल ली। अब इसमें चाहते तो और भी स्टेप बढ़ जाती, पहले 25% निकालते, फिर उसे माइनस कराते, फिर क्रेडिट, तो करने की जरूरत क्या है, ये आ गई क्रेडिट। फिर अपन ने फॉर्मूले में पुट करा वैल्यू, क्योंकि अपने को पता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो होता है, तो इसमें नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर, तो एवरेज डेटर निकाल के लिए अपने 90,000। अब अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग तो कैलकुलेट करवा रहे हैं। अब जरा समझना यहां पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आते हैं, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2 होते हैं। इसने हमसे क्या बोला, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल यानी ओपनिंग डेटर 1/4 है क्लोजिंग की, 1/4 है क्लोजिंग की। आगे क्या नहीं समझ में, तो एक मिनट समझना कोशिश। क्लोजिंग डेटर को तो क्लोजिंग डेटर लिखे नहीं दो, ठीक, ये अपने आप में एक तो होगा क्लोजिंग डेटर, इसका 1/4 मतलब 0.25 भी तो लिख सकते हैं इसको, ये तो मैथ्स में आता होगा आपको, 1/4 को 0.25 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में 4 का डिवाइड देंगे, तो यहां पे मैं अगर 0.25 क्लोजिंग डेटर लिख दूं तो क्या गलत है इसमें, वो क्योंकि यही तो कह रहा है 1/4 है क्लोजिंग डेटर का, तो ये लिख दिया क्लोजिंग डेटर, उसका 1/4 दे रहा, तो ये ओपनिंग हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ये क्लोजिंग डेटर और ये 0.25 क्लोजिंग डेटर यानी कि ओपनिंग, क्लोजिंग डेटर का 0.25 जो है वो ओपनिंग है, 1/4 है, ठीक है। अपॉन करेंगे 2 और ये अपने को आंसर दे रखा है इसका 90,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1,80,000 और इक्वल टू 1.25 क्लोजिंग डेटर, क्लियर है। और हम जब क्लोजिंग डेटर निकालेंगे तो 1,80,000 में डिवाइड देंगे 1.25 का, ठीक है, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1.25, तो ये आ जाएगा आपका 1,44,000, ठीक है। तो हमारे क्लोजिंग डेटर कितने आ गए, 1,44,000। पहले बोलो ये बात समझ में आई। अच्छा मैं इसको 1/4 लिख देता तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है, क्लोजिंग डेटर इंटू 1/4, तो वो 1 में 4 का डिवाइड दे दिया, 0.25 आ गया, तो क्लोजिंग डेटर का ये 0.25 है, तो ओपनिंग डेटर ये तो कहलाएगा 0.25 क्लोजिंग डेटर अपॉन 2 करा, इन दोनों को ऐड कर दिया 1 और 0.25 1.25, और ये आ गया 1,80,000 क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो अपन ने क्लोजिंग डेटर निकाल दिया 1,44,000, क्लियर है। अच्छा अपने को हम निकालना है ओपनिंग डेटर, तो ओपनिंग डेटर अपने को पता है 1,44,000 का, चाहे तो 0.25 निकालो चाहे 1/4 निकालो, एक ही बात है, 1/4, तो देख लो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आएगा आपका 36,000। आगे बात समझ में, तो ये हमारा ओपनिंग डेटर है 36,000, 1/4 है, चाहे तो मैं 1,44,000 का 0.25 से मल्टीप्लाई करा था तब भी यही आता, 1/4 करा लिया तब भी यही आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? तो एक अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर 2-3 चीज अपन को अच्छे से समझना है कि भैया कॉस्ट में अगर अपन प्रॉफिट ऐड करेंगे तो अपने को सेल के लिए पूछा, 25% कैश सेल दे रखा है तो 75% क्रेडिट सेल है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, एवरेज डेटर निकाले, एवरेज डेटर का फॉर्मूला पुट करा, इन्होंने बोला कि भैया कि ओपनिंग डेटर जो है वो 1/4 है किसका, क्लोजिंग डेटर का, तो हमने क्लोजिंग डेटर को तो क्लोजिंग डेटर लिख दिया और 1/4 यानी 0.25 क्लोजिंग डेटर मतलब ये ओपनिंग हो गया। आएगा नहीं समझ में, डिवाइड 2 दिया तो क्लोजिंग डेटर आ गया 144, ओपनिंग निकालना है 0.25 का मल्टीप्लाई यानी आप 1/4 कर लो, एक ही बात है, ये आ गया 36,000, क्लियर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 30,000 और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है 50,000, ठीक है। इसने हमसे पूछा है स्टेट गिव रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल, यानी कि हमें ट्रांजेक्शन दी हुए हैं और इसमें पूछ रहा है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा या इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, किसमें, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में। तो ये कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, तो देखो सबसे पहले अपन लोग क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन पहले यहां पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। अपने को पता है नेट क्रेडिट सेल चाहिए और नेट क्रेडिट सेल अपने को दे रखी है 2 लाख, ढंग से समझना इस बात को, 2 लाख दे रखी है, क्लियर है। अच्छा ओपनिंग डेटर 30,000 और क्लोजिंग डेटर 50, इन दोनों को अगर अपन ऐड करें 30,000 और 50,000 को तो इसका एवरेज आएगा अपना 40,000, क्योंकि देखो 30 और प्लस 50 80,000, 80,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 40,000 आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा आपका 5 टाइम्स। बोलो पहला पॉइंट समझ में आ गया, मतलब पहला तो जो क्वेश्चन में दे रखा था अपन ने उसी से कर लिया
नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। क्लियर। अब इसने पॉइंट क्या पूछा उसको ढंग से समझना। पॉइंट फर्स्ट दे रखा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर ₹10,000। डेटर से कलेक्शन हो गया 10,000 रुपए का। ठीक, अब बात समझना, जब डेटर से कलेक्शन होगा तो पहले का आंसर देना है, फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर देखो। क्रेडिट सेल तो 2 लाख ही रहेगी क्योंकि इसने हमसे पूछा है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा कोई भी चेंज नहीं होगा, तो अपन तो ऐसे निकालें। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। देखो क्रेडिट सेल तो 2 लाख है, अपने को पता है कि ओपनिंग डेटर अपने 30,000 है, वही 30,000 ही रहेगा। ठीक है, 30,000 प्लस बात चल रही क्लोजिंग डेटर कितना 50,000 का है ना। इसने पहला पॉइंट बोला कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल से 10,000 रुपए आ गए। जब अगर हमारे 10,000 रुपए डेटर से आ जाएंगे तो इसका मतलब हमारे डेटर कम हो जाएंगे। 50,000 की जगह हमारे क्लोजिंग डेटर केवल कितने के रह जाएंगे 40,000। पहले तो बोले बात समझ में आ रही है क्या? ओपनिंग डेटर तो 30, क्लोजिंग कितना रह जाएगा 40। क्यों? क्योंकि डेटर से कितने रुपए आ गए भाई आपके पास। जब 10,000 रुपए डेटर से आ जाएंगे तो जो डेटर आपके 50,000 जो शो हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे ना 10,000 से, तो कितने रह जाएंगे केवल 40,000। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, तो 30,000 प्लस 40,000 अपॉन 2 करेंगे तो ये 35,000 आएगा। बोले बात समझ में आ रही है भाई? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर अपॉन 2 तो 35,000 आएगा। 70,000 डिवाइडेड बाई 2 और अपन क्या करेंगे 2 लाख में डिवाइड देंगे 35,000 का, तो ये आंसर आएगा 5.71। क्लियर है? अब तुमसे पूछा गया इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है या कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो अपन कह रहे हैं इंक्रीज हुआ है क्योंकि पहला कितना था 5 टाइम्स और अब कितना है 5.71। इंक्रीज हुआ है कैसे समझ में आई भाई? इन्होंने पहला पॉइंट दिया कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 10,000, 10,000 रुपए के डेटर से पैसा आ गया, तो जो डेटर आपके 50,000 शो रहे हैं कितने होते हैं कम होंगे ना, तो 40,000 हो गए। और ओपनिंग 30 है, दोनों को ऐड करा डिवाइडेड बाई 2 करा, वो 35,000 है डिवाइड दिया। पहले तो ओपनिंग 30 और क्लोजिंग तो 50, इनको ऐड करा 80 डिवाइडेड बाई 2 करा तो 40,000 था। यहां तक बात समझ आ रही? पहला पॉइंट क्लियर है सबको, कोई परेशानी इसमें? अब पॉइंट नंबर सेकंड देखना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। इसको ढंग से समझना। पॉइंट नंबर सेकंड को अपन कर रहे हैं, इसको ढंग से समझना। इसमें भी अपन को यही निकालना है, ये सेकंड केस है, फर्स्ट केस हो गया। अब देखो अगर क्रेडिट सेल हो या सोल्ड गुड्स करा क्रेडिट पे 20,000 का, तो जो सेल हमारी कितने की थी 2 लाख, अब ये सेल हो जाएगी हमारी 2,20,000 क्योंकि क्रेडिट पे सेल करी तो सेल भी तो बढ़ेगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया? सेल बढ़ रही है ना क्रेडिट, जब क्रेडिट सेल करेंगे तो हमारे डेटर भी तो बढ़ेंगे। क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ेंगे नहीं तो मालूम है। अब सुनो, ओपनिंग तो हमारे 30,000 है और क्लोजिंग हो जाएंगे हमारे 60,000 क्योंकि पहले कितने थे 50 और 2 और 70 हुए 70,000। पहले कितने थे 50, इसी से ही करना है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले 50 थे, 20,000 की क्रेडिट सेल हुई तो एक तो सेल बढ़ गई और जो क्रेडिट सेल हुई उससे हमारे क्या बढ़ गए डेटर बढ़ गए, तो 70,000 हो गए। पहले 50 थे, 20,000 और इंक्रीज हो गए। क्लियर है? 70 और 30 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 तो हो गया 50,000। 50,000 का डिवाइड देंगे 2,20,000 में, 2,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.4 टाइम्स। क्लियर? तो अब इसने पूछा इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो ये डिक्रीज हो गया। पहले कितना था 5, अभी 4.4 रह गया, डिक्रीज हो गया। पॉइंट समझ में आ गई? क्योंकि क्रेडिट सेल हुई, क्रेडिट सेल होगी तो सेल बढ़ेगी क्योंकि अपन को पता है डेटर टर्नओवर रेशियो में अपन नेट क्रेडिट सेल ही तो लेते हैं। तो पहले 2 लाख दे रखी थी, पॉइंट फर्स्ट इसने सेकंड दिया कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो सेल बढ़ गई, सेल बढ़ेगी तो डेटर भी बढ़ेंगे क्योंकि क्रेडिट उधार है। क्लियर है? तो उधार हो गई तो अपन ने क्या करें, जो 50,000 के जो हमें क्लोजिंग दे रखे थे हमने इसमें 20 और ऐड कर दिए तो 70 हो गए और ओपनिंग हो गया 30, तो 70 और 30 डिवाइडेड बाय 2 करा 50,000 और 2,20,000 डिवाइड दिया तो ये आ गया 4.4 टाइम। तो ये क्या हो गया डिक्रीज हो गया। तो पहला वाला तो अपन का इंक्रीज था, दूसरा वाला डिक्रीज है। 2 पॉइंट अच्छे समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पॉइंट नंबर 3 देखना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 4,000 का। अब सुनना हुआ क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न हुआ है कितने का 4,000 का। अगर मान के चलो अगर कोई रिटर्न होगा 4,000 का तो हमारी सेल डिक्रीज होगी। तो सुनना थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं। सेल डिक्रीज होगी तो सेल रह गई 2 लाख की थी ना, अब रह गई 1,96,000 की। बोलो यहां पर अपन निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। बोलो 1,96,000 की मानते हो उस बात को भाई? जब हमको कोई डेटर से रिटर्न आएगा तो हमारी सेल घटेगी, तो सेल रहेगी 1,96,000 की। सारा कंपैरिजन इसी फर्स्ट वाले पॉइंट से चल रहा है। ठीक है, ओपनिंग डेटर तो 30,000 ही रहेंगे और जो क्लोजिंग हमारे कितने के दे रखे हैं 50, तो जब रिटर्न आएगी तो डेटर भी तो कम हो जाएंगे। उन्होंने रिटर्न कर दी तो डेटर कम होंगे, तो डेटर रह जाएंगे केवल कितने के 46,000 के डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर? तो 30,000 प्लस 46,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये 38,000 आएगा यहाँ इसका एवरेज। तो 1,96,000 में डिवाइड देंगे 38,000 का तो ये आएगा 5.15 टाइम्स। तो ये भी क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। बात समझ में आ गई?
ये 5 टाइम्स था, तो ये 5.515 है, तो इंक्रीज हो गया। पहला वाला पॉइंट इंक्रीज हुआ था और ये वाला हमारा जो सेकंड पॉइंट था डिक्रीज हुआ था। तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे हैं क्या? 4000 की रिटर्न है, सेल्स रिटर्न लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न 4000 की, तो सेल कम हो जाएगी, आ गई कहानी समझ में। और ये अपन का जो क्लोजिंग जो डेटर 50,000 के वो कितने हो जाएंगे 46, और 2 का डिवाइड देंगे तो 38,000 में, डिवाइड देंगे 196 में 38,000 का 5.15 टाइम्स आएगा। क्लियर? कोई दिक्कत है तीनों पॉइंटों में? अब बात करते हैं 4 पॉइंट क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का डेटा से तो कोई लेना देना है ही नहीं है, तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है ये नो अल्टर, तो ये कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं होगा, 5 टाइम्स ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था अपना आज का डेटा टर्नओवर रेशियो का, जिसमें अपन ने मोस्ट जो क्वेश्चन थे वो अपन ने ले लिए। एक बार आप इसका रिवीजन करें, फिर भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।